इंडिया त्योहारों का देश है। कुछ त्योहार रोशनी और मिठाई के होते हैं, कुछ नई शुरुआत और फसल के। लेकिन कुंभ मेला और महाकुंभ मेला अलग है। ये आस्था की भीड़ है। लाखों लोग पवित्र नदियों में नहाने आते हैं। उनका मानना है कि ये नदियां उनके पाप धो देंगी। कुंभ मेला बहुत बड़ा होता है। ये हर कुछ सालों में लगता है। महाकुंभ मेला और भी बड़ा और कम होता है। ये 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। दोनों ही देखने लायक होते हैं। सोचो, केसरिया वस्त्रों वाले साधुओं और भक्तों का समंदर, सब एक ही मकसद से आते हैं। वो मकसद है शांति पाना और ईश्वर से जुड़ना। ये सिर्फ धार्मिक भीड़ नहीं है, ये इंडियन कल्चर का रंग बिरंगा रूप है। आप हर तरह के लोगों को देखते हैं, अलग अलग भाषाएं सुनते हैं, आस्था से जुड़े देश की एनर्जी महसूस करते हैं। कुंभ मेला बहुत पुराना है। इसकी कहानियां पुराने हिंदू ग्रंथों में मिलती हैं। एक कहानी देवताओं और राक्षसों की लड़ाई की है। वो अमृत के घड़े के लिए लड़े। ये अमृत उन्हें अमर बना सकता था। लड़ाई में अमृत की बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी। ये जगहें पवित्र हो गईं। ये हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेला इन जगहों पर लगता है। महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में लगता है। ये मेले हमें हमारे पुराने समय की याद दिलाते हैं। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई के बारे में बताते हैं। ये हमें विश्वास की ताकत के बारे में भी बताते हैं। लोगों का मानना है कि कुंभ में इन नदियों में नहाने से उन्हें सौभाग्य और मोक्ष मिलेगा। कुंभ मेला एक खास कैलेंडर के हिसाब से होता है। ये सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। इससे हर कुंभ अलग होता है। महाकुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। ऐसा 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए यह बहुत खास होता है। हर कुंभ मेला अलग शहर में होता है। क्रम है प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे और उज्जैन शिप्रा के किनारे। इस क्रम से पूरे इंडिया के लोगों को कुंभ मेले का अनुभव करने का मौका मिलता है। ये इंडिया की भूगोल और नदियों की विविधता को भी दर्शाता है। भाग 4, रीति रिवाज और प्रथाएं। पवित्र जल में डुबकी। कुंभ का सबसे जरूरी काम पवित्र स्नान है। भक्त सुबह होने से पहले उठते हैं। वो नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। फिर वो पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। महाकुंभ मेला धार्मिक प्रवचनों का भी समय होता है। पूरे इंडिया से धर्मगुरु आते हैं। वो भक्तों के साथ अपना ज्ञान बांटते हैं। लोग उन्हें सुनते हैं और जीवन और अध्यात्म के बारे में सीखते हैं। कुंभ से जुड़े और भी कई रीति रिवाज हैं। इनमें प्रार्थना करना, भजन गाना और आरती करना शामिल है। पूरा माहौल भक्ति से सराबोर होता है। भाग 5, भक्त और उनके कारण, आशीर्वाद और मोक्ष की तलाश। कुंभ मेले में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ अपने पाप धोने आते हैं, कुछ बेहतर जीवन के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। कई लोग इस नजारे को देखने और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। महाकुंभ मेले में और भी ज्यादा भक्त आते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस मेले में आने से उन्हें मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कुंभ मेला आस्था की ताकत का प्रमाण है। ये याद दिलाता है कि आज की दुनिया में भी लोग भौतिक चीजों से परे कुछ ढूंढते हैं। ये जीवन, आस्था और मानवता की अटूट भावना का उत्सव है।